हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम कंप्लीट जो है मैथ की बुक करने जा रहे हैं। और मैथ की बुक भी जो है हम बिल्कुल सीक्वेंस में करेंगे, चैप्टर भी। और चैप्टर में जो हमारी टाइप रहेगी वो टाइप भी हमारी बिल्कुल सीक्वेंस में रहेगी, बेसिक टू एडवांस। और हमारे जो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे वो बिल्कुल जीरो लेवल से होकर के हीरो लेवल तक पहुंचेंगे। जैसे कि आज मैं चैप्टर 5 स्टार्ट कर रही हूँ, सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन की जो आज हमारी टाइप फर्स्ट रहेगी, जो बिल्कुल लो क्वेश्चन रहते हैं, वो है बोर्ड मास के। जो सबसे पहले हम सीखेंगे आज बोर्ड मास के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। तो बोर्ड मास के क्वेश्चन आपने हर एग्जाम में देखे होंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन हर बार आता है हर एग्जाम में। तो 2 क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड मास से मिलते हैं सरलीकरण चैप्टर से। तो ये टाइप इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी भी एग्जाम में देखो, कोई ग्रुप डी का देख लो, कोई आप यूपीएसआई का देख लो, किसी भी एग्जाम में देख लो, आपके जो है ये क्वेश्चन जो है दो दो क्वेश्चन जो है 100% मिलते ही मिलते हैं पेपर में देखने के लिए। तो देखिए इनको जो है हम बिल्कुल इजी तरीके से कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बोर्ड मास पर आधारित है। बोर्ड मास एक नाम दिया गया है, मतलब किन्हीं जो है कोई वर्ड से जैसे फुल फॉर्म होती है हमारी। तो बोर्ड मास देखिए, बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या बनती है? BODMAS। बी से होता है हमारा ब्रैकेट, बी से हमारा होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आप सभी को पता है, ब्रैकेट होते हैं हमारे 4 टाइप के। जो कॉमन है वो हमारे 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, लेकिन ब्रैकेट जो होता है हमारे 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। तो 4 टाइप के जो हमारा फोर्थ ब्रैकेट है वो कौन सा होता है? देखिए सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है हमारा ये वाला, ये होता है हमारा सबसे बड़ा। एक होता है बीच का ब्रैकेट, बीच का होता है मंजिला ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ये वाला। और सबसे छोटा ब्रैकेट होता है हमारा ये वाला। ठीक है। एक कभी कभी आपने संख्या के ऊपर देखा होगा इस तरह से लाइन लगी होती है, वो भी होता है, वो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, इसे बोलते हैं बिल्कुल हम माइनर ब्रैकेट। ये बहुत कम रेयर केस में देखने को मिलता है। तो सबसे ही छोटा ब्रैकेट जो अगर देखा जाएगा, तो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है हमारा ये वाला। फिर उससे बड़ा ब्रैकेट होगा हमारा ये वाला, और उससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा ये। ठीक है। ब्रैकेट हमारे जो इतने तरह के होते हैं। अब जैसे कि मैं ब्रैकेट में आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमें ये सोल्व करना है, जो सबसे छोटा है उसे सोल्व करेंगे, फिर इसे सोल्व करेंगे, फिर इसे, और फिर सबसे बाद में इसे। तो ब्रैकेट भी हमें जो है बिल्कुल सीक्वेंस में सोल्व करने होते हैं। हमारे ब्रैकेट का जो सीक्वेंस चलेगा वो इस तरह से चलेगा, मतलब सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको, और फिर इसको। ये फर्स्ट नंबर पे रहेगा, ये सेकंड नंबर पे, और ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे। ये जो है हमारा इसका सीक्वेंस रहने वाला है। ठीक है। ब्रैकेट का बात हुआ। अब देखिए ऑफ, जो ओ है हमारा, ओ का मतलब होता है ऑफ, या ऑर्डर बोल देते हैं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो ये जो हमारा ओ है इसका मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है गुना करना। ठीक है। ऑफ का जो मतलब होता है, ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का। तो अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे, उनके लिए लिखा आएगा का, या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा ऑफ। तो इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, गुना करना। उसके बाद आता है हमारा डी। डी से हमारा होता है डिवाइड, मतलब जो डिवाइड का है चिन्ह, डिवाइड करेंगे, डी से हमारा क्या होगा? डिवाइड। डी से हमारा जो होगा वो होगा डिवाइड। एम से हमारा क्या होगा? मल्टीप्लाई। ए से हमारा होगा ऐड, और एस से हमारा क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। इसी सीक्वेंस में जो है हमें बिल्कुल सोल्व करना है। सबसे पहले देखिए हमें ब्रैकेट सोल्व करना है। ब्रैकेट में भी अगर हमारे ये सभी ब्रैकेट है, उसमें जो हमारा क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में अगर हमारे ये सभी ब्रैकेट है, तो इन ब्रैकेट को जो है हम बिल्कुल क्रम से सीक्वेंस में करेंगे सोल्व। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये। जब हमारा ब्रैकेट का पूरा खेल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम उसमें देखेंगे ऑफ कहीं पर है या नहीं। फिर हम ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर सब्ट्रैक्ट को। मतलब इस सीक्वेंस में जो है हमें सारी चीजें सोल्व करते हुए चलनी है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आई हूँ, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखिए हमारा जो है इसमें सभी साइन है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है, ब्रैकेट भी है, और ऑफ भी है। ये क्वेश्चन मैं ऐसे लेकर के आई हूँ जिसमें हमारे सभी जो है काम आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बी। हमारा ये किससे चलेगा? बोर्ड मास से चलेगा। बोर्ड मास मैंने यहाँ पे लिख लिया। जैसे कि अब आपको पता है बी से क्या है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे। सबसे पहले बी से हमारा ब्रैकेट सोल्व होएगा, मतलब ये चीज सोल्व कर देंगे हम। तो 42 + 3 × 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 ऑफ 8। हमने और बाकी चीज जो ऐसी की ऐसी उतार दी है, बस जो है हमने ब्रैकेट सोल्व किया 2 और 3 5। अब ब्रैकेट होने के बाद हमारा आया ऑफ। ऑफ का मतलब होता है गुना, मतलब इनकी क्या कर देंगे अब हम? गुना कर देंगे। तो 42 + 3 × 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 8 जब 40। ठीक है। अब ऑफ कर दिया हमने, अब है हमारा डिवाइड।
तो फिर हम डी पे चलेंगे, डिवाइड हमारा यहाँ पर है, इसे सोल्व करेंगे, बाकी ऐसे उतार देंगे। 42 प्लस 3 इंटू ये डिवाइड करेंगे 2 माइनस 40, 2 माइनस 40। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद में ये हमारा मल्टीप्लाई है 42 प्लस 3 टू जो 6 माइनस 40। अब हमारा क्या है, ऐड करेंगे, इसमें जोड़ दिया हमने 48 माइनस 40। अब है हमारा सब्ट्रैक्ट, इसे हम घटाएंगे तो 48 में से 40 जाएगा तो हमारा 8 जो है इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरह से जो है हमें बिल्कुल बोर्ड मार्क्स को रूल में रखते हुए बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है हमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन करना है। ये हमारा जो है बिल्कुल सही तरीका होता है। कभी भी हमें जो है ऐसा नहीं करना कि मान लिया यहाँ पे हमारा ब्रैकेट था, यहाँ पे ऑफ है तो यहाँ भी गुना कर दी, यहाँ भी गुना कर दी, तो हमने जो है यहाँ पे भी गुना साथ के साथ कर दी 12 और यहाँ भी गुना का मतलब 40 गुना कर दी डायरेक्ट। तो इनमें जो है कभी कभी हमारी दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमें बिल्कुल सीक्वेंस में धीरे धीरे करना है। इसमें जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जल्दी हो जाएगा, इसमें जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है सवालों में। तो देखिए अब मैं आपके लिए बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन हमसे किस तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एक जो है मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 240 डिवाइड बाई 60 प्लस 120 डिवाइड बाई 15 इंटू 3 प्लस 5। इसमें देखिए सबसे पहले हमारा बी तो है नहीं, इसमें ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो हमें जो डिवाइड से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड हमारा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 60 को 240 से डिवाइड करूंगी, कितना आ जाएगा 4। आगे प्लस है 15, 8 जब 120, आगे जो है मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। अब डिवाइड के बाद क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हमारा 8 3 24 प्लस 5। अब सभी को जो है हमें ऐड करना है। 24 और 5 29, 29 और 4 33, 33 जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए हमारे पास क्या है, ब्रैकेट है, डिवाइड भी है, ऑफ तो है नहीं, तो सबसे पहले देखिए हमें ब्रैकेट करना है। ब्रैकेट में भी मैंने बताया था, एक तो बताया था लाइन वाला ब्रैकेट इसमें है नहीं, तो उसके बाद जो ऊपर वाला सेकंड नंबर पे ब्रैकेट था हमारा, ये था छोटे वाला ब्रैकेट, ये वाला। तो छोटे वाला ब्रैकेट अब सबसे पहले हम ये वाला सोल्व करेंगे। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3। देखिए हमने यहाँ पर जो डिवाइड करा कितना आएगा हमारे पास 3, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास डिवाइड के बाद अब हमारे पास ये वाला ब्रैकेट बचेगा, ये वाला ब्रैकेट जो है सोल्व हो चुका है। अब इसको जो हम करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास होएगा डिवाइड, सबसे पहले आएगा डिवाइड, फिर डिवाइड करेंगे। 15 को 45 से भाग करूंगी, 15 को हमने किया 45 से भाग, आगे मल्टीप्लाई 9 प्लस ये 3 है। ठीक है, ये हमारा इस तरह हुआ, इधर प्लस 3 7 से 21, ये हमारा इधर है। देखिए 15 से कटेगा ये हमारा 3 पे, अब 3 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 पे कटेगा, और 3 और 3 कितना हुआ 6, तो 21 प्लस 6 हमारा कितना हुआ 27। 27 जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 27 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए हमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब चीजें मतलब डिवाइड से जो है हमारा स्टार्ट होएगा, ब्रैकेट और ऑफ इसमें नहीं है। तो देखिए ब्रैकेट तो ऑफ नहीं है, डिवाइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 45 को 15 से डिवाइड करूंगी, कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3। इस वाले को जो सोल्व कर दूंगी, यहाँ पे जो है मेरे देखिए ऊपर की तरफ लगाना ठीक नहीं रहेगा ब्रैकेट, ये जो सोल्व करा इसको कितना आएगा हमारा 3। अब जो हमारे ब्रैकेट ये हमने डिवाइड के बाद में क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पर है और मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पर है। 28 की गुना 10 में करूंगी, कितना आएगा 280। ठीक है, अब देखिए 25 की गुना यहाँ पे करनी है मुझे। 25 की गुना 25 चौका 100, जीरो कैरी गया 10, 25 दूनी 50 और 10 60, तो ये वाला जो गुना करके आया हमारे पास 600। अब हमारे पास गुना भी हो गया और डिवाइड भी हो गया, तो 600 तो ये है, प्लस 280 ये, और ये माइनस के इधर आएगा 3। इसको सोल्व करके अब क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे फिर जो है हम माइनस करेंगे। 600 700 880 हुआ, 880 में से 3 घटा दूंगी तो 877 जो होगा हमारा इसका 880, हाँ जी ठीक है, 877 जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फोर्थ है, 4.59 इंटू 1.8 डिवाइड बाई 3.6 प्लस 5.4 डिवाइड बाई 1.8 माइनस 1.5। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है हमें, डिवाइड, डिवाइड हमारा यहाँ पर है और डिवाइड हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड देखिए,
1.8 को 3.6 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा मेरे पास, आधा। आधा मतलब होता है 0.5। तो इस वाले को डिवाइड करूंगी, आधे पे कटेगा, कितना आएगा, ये वाला डिवाइड होकर के 0.5। यहाँ पे इसको डिवाइड करूंगी तो 54 जो है 18 से 3 पे कटेगा, ये होगा मेरे पास 3। ठीक, अब जो 4.59 है इंटू 0.5 प्लस 3 माइनस 1.5। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर करनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि 4.59 इंटू 1/2 लिख सकती हूँ, आगे प्लस 3 माइनस 1/5, इसके अपॉन में कितना आया 100। इसको हम 459 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे, कितने पे डिवाइड हो जाएगा मेरा, 2 इधर आएगा 9 5 और 2 के बाद हमारी 0 यहाँ आ जाएगा 2.295। आगे जो है हमारा 3 में से ये हमारा जो है +3 माइनस 1.5 है, इनको जो है हम डिवाइड करेंगे, अब करेंगे वो प्लस करेंगे, प्लस का निशान है तो प्लस करेंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5.295 माइनस 1.5। अब इसको जो है हमें माइनस करना है, देखिए माइनस किस तरह करेंगे, 5,295 1.500, इसको जो है हम माइनस करेंगे, 5 में से 0 गए 5, 9 में से 0 गए 9, 12 में से 5 जाएगा 7 और यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3, तो 3.795 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, वो 5 है, 11 प्लस 11 इंटू 11 माइनस 11 डिवाइड बाई 11। तो हमारे देखो मल्टीप्लाई तो इसमें बी से ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं, डी से डिवाइड से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 11 को 11 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। डिवाइड के बाद अब हमारा होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हमारा ये रहा, कितना होगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 121, तो 11 प्लस 121 -1, इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगी 132 -1 131 जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए फिर से हमें जो है सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा मेरे पास 2, 16 को 8 से डिवाइड करा कितना आया 2, 18 की जो है 12 में गुना करूंगी, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 216, 216 प्लस 2 माइनस 14, ये मेरा पास बना 216 प्लस 2 माइनस 14, 216 में जो है 2 ऐड करूंगी, कितना हो जाएगा 218, 218 में से जो है मैं 14 माइनस कर दूंगी, तो 204 होगा मेरा ये करेक्ट इसका आंसर। आप इन क्वेश्चंस का जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको जो है आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू कराती हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 माइनस 1 प्लस 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 और b इक्वल टू है हमारा 4 डिवाइड बाई 8 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3। तब जो है हमसे a प्लस बी की वैल्यू पूछी है, तो दोनों को हम अलग अलग फाइंड करके ऐड कर देंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमें ब्रैकेट सॉल्व, 3 में से 1 जाएंगे, यहाँ बचेगा मेरे पास 2। ठीक है, अब हमारा 8 को जो है 4 से डिवाइड करूंगी, यहाँ भी कितना आएगा मेरे पास 2। अब इन दोनों की जो है हमारी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ऐड भी हो गया हमारा, वो सॉरी ब्रैकेट सोल्व हो गया, फिर हमारा डिवाइड हो गया, डिवाइड की बात क्या था हमारा मल्टीप्लाई, तो हमारी जो है 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 प्लस 6 3 जा 18, सॉरी पहले यहाँ पे जो है हमारा डिवाइड होगा ये वाला, प्लस 6 इंटू 3 अपॉन में जो होगा ये 2, 2 से ये हमारा जो कटेगा 3 पर, 3 3 जा 9, 9 में जो है 4 ऐड कर दूंगी, 9 में 4, 9 और 4 13, ए की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 13। अब ऐसे हमें बी की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले क्या करेंगे हम डिवाइड, तो 4 अपॉन 8 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, कटिंग करेंगे 2, 2 से ये कटा 1 पे, तो 1 प्लस 7 इंटू 3, 7 3 से 21 और 21 में फिर प्लस 1 कर दूंगी 22, 22 में जो है मैं 13 ऐड कर दूंगी, a प्लस बी जो है हमसे पूछा गया है, तो ये होगा हमारा 5 2 और 1 3, 35 होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
28 डिवाइड बाई 4 इंटू 7, अगर ब्रैकेट बन रहा है प्लस 44 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 माइनस 12 इंटू एक्स इक्वल टू 18, तब जो है हमसे एक्स की वैल्यू पूछी है। तो अलग अलग जो है हम ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे हम, ये अलग और ये वाला अलग। तो हमारे पास इसमें पहले हम डिवाइड करेंगे, कितने पे डिवाइड होगा, 7 पे, 7 इंटू 7 होगा 49, प्लस ये हमारा डिवाइड होगा 11, 11 इंटू 7 77, माइनस 12 इंटू एक्स 12x इक्वल टू जो है 18। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 7 और 7 14 15 16 कैरी गया 1, 8 और 4 12, ये हमारा माइनस के 18 इधर आया इक्वल टू हुआ 12x। इसमें से हम इसे घटाएंगे, 16 में से 8 गया 8, 11 में से 1 गया 10 इक्वल टू 12x। 12 ये डिवाइड में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, 12 निम्मा 108, तो x की वैल्यू हमारे पास आई सिंपल सिंपल 9, इसका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th है, 108 डिवाइड बाई 36 इंटू 4 प्लस 2.5 इंटू 4 डिवाइड बाई 0.5 माइनस 10। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 3। अब हमें यहाँ पे डिवाइड है, इसको यहाँ पे डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा मेरे पास 8। आगे जो है फिर हमारा मल्टीप्लाई का चलेगा, तो 3 इंटू 4 प्लस 2.5 इंटू 8 माइनस 10। ठीक, अब हमें क्या करना है, फिर डिवाइड के बाद हो गया हमारा मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 20 माइनस 10, 20 और 12 32, 32 में से 10 घटाऊंगी 22 जो होगा मेरा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, 7 इंटू 7 का 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 14 इंटू एक्स इक्वल टू 7 है, तब जो है हमसे x की वैल्यू फाइंड करवाई है। तो देखिए 7 इंटू 7 का ये, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास है का, ब्रैकेट हमारे पास इसमें नहीं है, तो ब्रैकेट के बाद में ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, जैसे कि ऑफ, ऑफ को मैंने बताया था हिंदी में बोलते हैं का। तो इससे पहले जो है हम पहले 7 का 3, तो 7 इंटू 3 होगा, मतलब 7 इंटू 3, इस वाले को सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 21। तो 7 इंटू 21 डिवाइड बाय आगे 3 माइनस 14 इंटू एक्स इक्वल टू 7। अब देखिए हमें फिर का के बाद है हमारा डिवाइड, डिवाइड करेंगे 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7, ये वाला जो हमारा सोल्व होकर के आएगा कितना आएगा 7। इस 7 में ये वाली फिर हमारी मल्टीप्लाई होगी, तो 7 इंटू 7 हुआ 49 माइनस 14x इक्वल टू 7। अभी 7 इधर माइनस में आएगा, 14x इधर प्लस में गया, 49 माइनस 7 इक्वल टू 14x। ये हमारा बचेगा 42 बराबर 14x, 14 डिवाइड में आ जाएगा तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 14 3 जा 42, तो x इक्वल टू जो है हमारा 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व करना है, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 6 और 3 9, 9 को 3 से डिवाइड करूंगी 3, तो 3 माइनस 5, 4 और 5 कितना हुआ 9। सबसे पहले अब हमें क्या करनी है, इसके बाद गुना, तो गुना करेंगे 5 9 जा 45, तो 3 माइनस 45। अगर मैं प्लस में से माइनस की संख्या घटाती हूँ, प्लस में से माइनस की संख्या घटाती हूँ, देखो इसके आगे किसका निशान है, हमारे प्लस का। यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा गलती करते हैं, यहाँ पे इसके आगे, जिसके भी आगे कोई निशान नहीं होता, कोई सिंबल नहीं होता, तो उसके आगे जो है प्लस का निशान होता है। अब देखिए यहाँ है प्लस का निशान, आप सभी देखिए प्लस प्लस जो होता है वो हमारा प्लस होता है, माइनस माइनस होता है वो हमारा प्लस होता है, माइनस प्लस जो है हमारा ये माइनस हुआ, माइनस प्लस माइनस जो है हमारा माइनस हुआ। मतलब जब तक हमारे सेम साइन मिलते हैं जब तक तो हमें पॉजिटिव मिलता है, जब हमारे दोनों अलग अलग साइन होते हैं तो हमें नेगेटिव मिलता है। तो हमारे दोनों अलग अलग साइन है, मतलब प्लस माइनस माइनस होगा, तो 45 में से 3 घटाएंगे क्योंकि माइनस आया है हमारा। सबसे पहले देखेंगे प्लस माइनस माइनस, माइनस आया है तो इसको मतलब 43 में से 45 में से 43 घटाऊंगी कितना आएगा 42। अब है इस पे जो हमें निशान लगाना है वो कौन सा लगाना है, माइनस का या प्लस का। तो हम देखेंगे संख्या कौन सी बड़ी है हमारी 45, 45 के आगे जो निशान है क्या है माइनस, जो भी निशान हमारे बड़ी संख्या के आगे होगा वही निशान जो है हम इसके आगे लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th है हमारा। देखिए इस क्वेश्चन में जो मैं सब ब्रैकेट लेकर आई हूँ, जो मैंने आपको बताई थी, सबसे छोटा ब्रैकेट हमारा ये वाला था, फिर उससे जो बीच का ब्रैकेट था हमारा ये वाला, और सबसे बड़ा ब्रैकेट हमारा ये वाला। तो देखिए सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करना है हमें,
तो प्लस वाली संख्याएं देख लेते हैं। देखो 8 प्लस में है, 3 प्लस में है। 8 और 3 हुआ 11, 11 में से ये 6 घटा दूंगी, 11 में से 6 घटाऊंगी, कितना आएगा 5। तो ये जो है मेरे पास प्लस की 5 यहाँ पर जो है इस वाले को सोल्व करके कितना आ गया 5। अब 4 माइनस 5, देखिए फिर से हमारे पास क्या है 4 माइनस 5, इसके आगे कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस का निशान है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस करेंगे 5 में से 4 घटा 1। अब देखिए माइनस की संख्या जो है हमारी बड़ी है, तो इसलिए क्या आएगा माइनस की 1। तो इस वाले को जब मैं पूरे को सोल्व कर दूंगी, इस वाले को अब किया, तो ये कितना आया मेरे पास माइनस की 1। ठीक है, आगे देखिए मेरे पास कितना लिखा था 20 माइनस 15, ये माइनस ये रहा, और इधर भी जो है एक मेरे पास ये वाला माइनस अलग से आया है। अब देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 20 माइनस 15 प्लस 1, 15 और 1 कितना हुआ 16, 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा मेरे पास 4। 4 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 4 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से जो है मैंने बोर्ड मार्क्स के आप सभी को इक्वल सारे इस तरह से क्वेश्चन बताए बिल्कुल डिटेल में, कि अगर आपके पास अब कोई भी बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कि अब आपका वो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इस टाइप से जो है हमने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि चैप्टर जो भी होगा हमारा, कोई सा भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, वो बिल्कुल पहले हम सबसे लो चैप्टर, उसकी जो सबसे लो एक्सरसाइज है, सबसे बिल्कुल हमें जो है बेसिक से एडवांस की तरफ वो चलेंगे, और क्वेश्चन भी हमारे जो रहेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने इस चैप्टर की यही एक्सरसाइज इसलिए उठाई जो सबसे हमारी इसकी लो है, जो सबसे हमारी बेसिक एक्सरसाइज है। ये चीज जो है हम अपने बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, एक तरह से जो है हमारा इसमें रिवाइज हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें मेरे क्वेश्चन भी ऐसे ही थे, जो बिल्कुल पहले मैंने स्टार्टिंग में लो लेवल के कराए, और फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा हाई लेवल के लेकर रख के हम आए। तो इसी तरह से हम सारे चैप्टर जो है कंप्लीट करने वाले हैं। विदाउट कोई भी चैप्टर हमारा ऐसा नहीं रहेगा कि जिसमें भी हमारे कोई भी एक्सरसाइज कहीं भी टपका दी। सारे एक्सरसाइज जो चलेगी हमारी बिल्कुल सीक्वेंस में चलेगी, ऐसी कोई चैप्टर नहीं रहेगा कि जिसमें कोई भी एक्सरसाइज आगे पीछे मैं करा दूं। ठीक है, तो आप जो है, आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो सभी को जो है चैनल सब्सक्राइब करना है, और अगर कोई भी फ्रेंड है आपका, कोई भी रिलेटिव है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको जो है वीडियो शेयर करनी है। धन्यवाद।